दोस्तों, जय मसीह की। आप सबों का मैं पास्टर राजीव कुमार तहे दिल से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है अन्य भाषा। मेरे यीशु मसीह ने आपको सबों को संभाले रखा है, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। चलो देर ना करते हुए आज के सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्चेस में अन्य भाषा के ऊपर बहुत गड़बड़ी चालू है, क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी चीज में गड़बड़ नहीं करता है, वो सटीक रीति से काम करता है। हम वचन के द्वारा अन्य भाषा के ऊपर की टीचिंग आज देखेंगे। बिब्लिकल टीचिंग क्या है। और आज चर्चेस में कुछ पास्टर्स लोग, इवेंजिस्ट लोग, प्रचारक लोग कुछ गलत चीजें कर रहे हैं अन्य भाषा को लेके। उस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो आपको पढ़ता है ठीक है, लीजिए, और नहीं पढ़ता है तो नमस्ते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो बिब्लिकल टीचिंग है वो हम बाइबल से देखेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। क्योंकि शैतान, पहला पतरस 5वां अध्याय और 8 वचन में ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान 24 आवर्स किसको फाड़ खाऊं, इस खोज में रहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। तो बी अलर्ट। यीशु ने बहुत बार कहा सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। इस अन्य भाषा को लेके सावधान नहीं रहे हमारे मसीह भाई बहन। तो परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें देखेंगे और अन्य भाषा के ऊपर खुलासा आज होगा। आशा करता हूं आज वीडियो तक अंत तक बने रहिए, हम वचन से कुछ बातें सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम वचन से कुछ बातें सीखेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय और उसका तीसरी आयत में, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षा रखेगा। शैतान से बचाएगा हमारा परमेश्वर हमको। हम कभी गलत चीजें में जो अटक जाते हैं, शैतान हमको भटका नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और कुछ चीजें गलत भी जब जब हो रही हैं, तब तब परमेश्वर ने खरे दासों को खड़ा करके हमारे मसीह भाई बहनों को खरा प्रचार किया है। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 28 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये हमारे प्रेरित पौल का स्टेटमेंट है। कौन सी चिंता सता रही है हमारे प्रेरित पौल को? क्योंकि शैतान हमको दुनियादारी में के चीज लेके नहीं भटकाएगा, वचन को लेके ही भटकाएगा। और वही वचन को पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरे वचन को धोखा खा गए हमारे मसीह भाई बहन। और कितने पास्टर ऐसे हैं, ये वचन को लेके बहुत धोखा भी खा गए और वो वचन को तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके प्रचार कर रहे हैं। और इसी के द्वारा हमारे मसीह भाई बहन भरमाए जा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, अलग अलग उपदेशों से बहर भरमाए मत जाओ। यीशु ने बहुत बार कहा, क्योंकि वचन की परख लोगों को नहीं है, इसलिए आज ये ऐसी चीजें हो रही हैं। तो प्रेरित पौल की जो चिंता है, वचन को लेके कुछ लोग बहक जाएंगे। वचन है एक और उसको अलग रीति से ट्विस्ट करके प्रचार किया जा रहा है प्रचारकों के द्वारा। तो उस चीज को क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं हमारे प्रेरित पौल। व्यवस्था विवरण 29-29, गुप्त बातें परमेश्वर यहोवा के वंश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। ये ओल्ड टेस्टमेंट में का स्क्रिप्चर है। आज हम न्यू कवर्नेंट है, हम यीशु की कवर्नेंट है। आज न्यू कवर्नेंट के लोगों को यीशु मसीह ने कुछ भी बातें छुपा के नहीं रखा है। जो गुप्त बातें थी वे व्यवस्था विवरण में थी, तोरा में थी, वो सारी बातें आज क्लेरिफिकेशन हो गई है। और आज हमें यीशु मसीह ने कुछ भी बातें छुपा के नहीं रखा है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना का 21 अध्याय और 25 आयत, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समाती। यीशु के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पृथ्वी पर जितने काम यीशु ने किए, वो अगर एक एक करके लिखे जाते तो पृथ्वी में बाइबल नहीं समाती मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, हमको समझना जरूरी है। जितनी समझ हमको चाहिए, जितना हमको समझना चाहिए, सारी चीजें बाइबल में लिखित रूप से परमेश्वर ने हमें दी है पवित्र शास्त्र में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।
मैं अन्य भाषा के ऊपर आऊंगा, पहले कुछ वचनों को हम मनन करेंगे। प्रेरित के काम उसका 8वां अध्याय और 31 वचन में खुदा का कलाम में कहता है, उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं। और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। जो खजांची था, फिलिपुस को जब पवित्र आत्मा ने कहा कि वो रथ के साथ हो ले, उसी वक्त फिलिपुस रथ के साथ हो लिया और वो खजांची के साथ रथ पर बैठा और उससे पूछा, क्योंकि वो एशिया का 53वां अध्याय पढ़ रहा था, और उससे पूछा कि ये जो तू पढ़ रहा है ना, उसे समझ सकता है या नहीं। तो उसका जवाब क्या आया कि जब तक मुझे कोई न समझाए तब तक मैं कैसे समझूं। इसका मतलब आप रात दिन भी बाइबल अगर पढ़ें तो कोई ना कोई आपको समझाने वाला चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। क्योंकि हम वचन तो बहुत पढ़ रहे हैं, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए किसी अच्छे प्रचारक से हमें सीखने की जरूरत है। वो नहीं सीख के हम कुछ चीजों में फंस जा रहे हैं आज। हालेलुया। आगे का वचन में देखेंगे, मत्ती 7:22। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। ऐसा क्यों लिखा है बाइबल में? वो दुष्ट आत्मा भी निकल रहे हैं, अचंभे के काम भी कर रहे हैं, मगर ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे यीशु मसीह कि उनकी इच्छा पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए जो वचन में है वो सटीक रीति से हमारे मसीह भाई बहनों को, लोगों को नहीं समझा रहे, इसलिए ये बात कह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों 10वां अध्याय और 25 आयत ये कहती है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये आयत में बिल्कुल साफ रीति से हमें परमिशन मिला है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे हमारा काम है समझाना, क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आके भरमाए ना जाए। आमीन, हालेलुया। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। जब तक हम एक जगह बैठ के किसी चीज के ऊपर जो गलत चीजें हो रही हैं उसमें करेक्शन नहीं करेंगे, तब तक करेक्शन होगा कैसे और मसीह का काम बढ़ेगा कैसे? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मसीहत में गलत तरीके से आज चर्चेस में फैलाई जा रही हैं और मसीह लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। दुख की बात यह है। हालेलुया। आगे के आयत में जाएंगे, निर्गमन 32 का 31 में, तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया। जब मूसा सनै पर्वत पे गए, सीने पर्वत पे जाके जब उनको आने को जब लेट हुआ, जब हारून उनके बड़े भाई नीचे थे इजरायली लोगों के साथ, तब उन लोगों ने कुड़कुड़ा के बहुत सारी चीजें की। हमारे खुदावन ने उनको आकाश से मन्ना गिरा, हर चीज उनको प्रोवाइड करके दी। तो आखिर में उन लोगों ने जो मिस्र से जो सोना चांदी जो लूट के लाया था, उसका बछड़ा पिघला के उसका गाय का बछड़ा बनाया। उसका सोना सब तपा के उसको पिघला के उसका गाय का बछड़ा बनाया, और हारून वहां ही थे और उसकी इबादत करने लगे वो लोग। इसका असर क्या हुआ है मसीह भाई बहनों, पता है आपको? हारून की एक गलती की वजह से, हारून की एक गलती की वजह 3000 लोग उस दिन मारे गए। हालेलुया। अगर एक इंसान के गलती से, अगर एक प्रचारक, पास्टर, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, जितने भी आज लेबल लेके घूम रहे हैं ना, अगर वचन को लेके सेम ऐसी ही कुछ गलती कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का हाल यही होने वाला है। क्योंकि एक ने गलती की और 3000 को भुगतना पड़ा हारून के द्वारा। वैसी ही कुछ चीजें हैं। तो इसलिए प्रेरित पौल कहते हैं, अन्य बातों को छोड़कर मुझे सब कलीसियाओं की चिंता है।
क्यों चिंता करें? क्योंकि कलीसिया में आज गड़बड़ियां बहुत चल रही हैं। आने वाले दिनों में 21st सेंचुरी में ये चीजें होंगी, ऐसे भरमाने वाली चीजें होंगी, पता था प्रेरित पौल को, इसलिए वो चिंता कर रहे थे। हालेलुया। आगे क्या है देखेंगे। निर्गमन 32 का 28। मूसा के इस वचन के अनुसार लियो ने किया और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। देखिए, एक गलती और 3000 लोग मारे गए। आज मैं सबको कहना चाह रहा हूं, जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं, जिस किसी को भी आप सुन रहे हो, क्या वो खराब प्रचार है, क्या बिब्लिकल है, क्या नॉन बिब्लिकल है, उसको परखना जरूरी है। नहीं तो एक के पीछे अगर गलत रास्ते चले जाओगे तो कितने लोग गलत शिक्षा में पड़ जाएंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। मती का 10वां अध्याय और 5 वचन क्या कहता है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। अभी मैं आ रहा हूं अन्य भाषा के ऊपर, इसकी शुरुआत, इसका एंड कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ भी अन्य भाषा के नाम पे कुछ भी बक रहे हैं। लबा लबा, शबा लबा, शिकारबा, शंदरबा, सबरी सबरी, ऐसे बहुत सारे नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है, ऐसे चीजें वो अपने मुंह से बोल के पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसे गलत चीजों में मत फंसो, क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है। बाइबल के अनुसार, बाइबल के मुताबिक ये भाषा नहीं है। अन्य भाषा एक प्रूलर है, प्रूलर, नॉट सिमिलर। ये बहुवचन का दान है। अन्य भाषा मतलब इस पृथ्वी की भाषा। वो बात अलग है कि सारी भाषाएं स्वर्ग से उतरी हैं। हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, दुनिया में 6000 के ऊपर भाषाएं हैं। वो भाषा की बात हो रही है, अन्य अन्य भाषा यानी अलग अलग भाषा। तो हमारे कुछ पास्टर्स लोगों ने, कुछ मसीह लोगों ने उसे क्या कर दिया, अन्य भाषा के नाम पे, हमारे कुछ इवेंजलिस्ट लोगों ने अन्य भाषा के नाम पे लाबा लाबा, शबा लाबा, शिकराबा कुछ भी बकते रहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो आगे जैसा जैसा हम वचन में बढ़ेंगे, मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि आगे कुछ ऐसे ऐसी चीजें मालूम पड़ेगी, आपको सच्चाई की ओर लेके जाएंगी। आमेन, हालेलुया। मत्ती का 10वां अध्याय 5 वचन। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना। यीशु ने क्या कहा, 12 चेलों को, 12 शागिर्द को क्या किया उन्होंने, आज्ञा दी अन्य जाति की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। क्यों? उसके पीछे एक वजह है। क्या वजह है? मत्ती का 10वां अध्याय 11 वचन। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो। आगे क्या है, लूका 12वां अध्याय 10 वचन। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। जो आज चर्चेस में आपको जो सिखाया जा रहा है, लबा लबा, शबा शबा, सिकंदरबा, रबा रबा, जो कुछ भी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी, जिन शब्दों का अर्थ है नहीं, ऐसे कुछ चीजें पास्टर्स के द्वारा आपको सिखाई जा रही है, वो सब नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। और किस वचन को पकड़ के कह रहे हैं, पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन। मैं आगे के वचन में आऊंगा, क्लेरिफिकेशन दूंगा, उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। आमेन। लूका का 24वां अध्याय, उसका 49, 49 वचन। और देखो, जिस किसी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। 12 शागिर्दों को यीशु मसीह की एक ही लैंग्वेज आती थी। मेरी बात गौर से सुने मेरे प्रियो। यीशु के 12 शागिर्द एक ही लैंग्वेज बात करते थे।
उनको एक ही लैंग्वेज में बात करते थे, एक दूसरे को उनकी लैंग्वेज समझती थी। मगर इससे हटकर देखा जाए तो यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये बात किसकी हो रही है? पवित्र आत्मा उतरने की बात हो रही है। आगे जाके हम आगे की आयत में देखेंगे। अय्यूब की किताब 12वां अध्याय 11 वचन, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, जब हम भोजन करते हैं, खट्टा है, मीठा है, तेज, हमको समझता है ना, तो उसी रीति से परमेश्वर का वचन ये कहता है, मुकद्दस बाइबल ये कहती है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? हम वचन को परखते नहीं है। वचन है एक, उसका कॉन्टेक्स्ट एक है, और दूसरा ही ट्विस्ट करके आपको बोला जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने गलत प्रचार को सुना, गलत प्रचारक को सुना। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या है हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लूका का 24 अध्याय और उसका 49 आयत। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, उसको उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। बात हो रही है पवित्र आत्मा की। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बात हो रही है पवित्र आत्मा की, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और स्वर्ग से सामर्थ क्यों चाहिए? क्योंकि अन्य जातियों में जाके उनको, अलग अलग देशों में अन्य जातियों में जाके उनकी लैंग्वेज में जाके प्रचार करना होता था उनको। इसलिए पवित्र आत्मा की उनको जरूरत है। और यीशु मसीह ने जो कमिटमेंट किया था, और वो पेंतिकोस्त के दिन उन्होंने पूरा भी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या हम देखेंगे। प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यानी पृथ्वी के कोने कोने तक, हर देश देश में, हर गांव में, हर स्टेट में गवाह होंगे मेरे। ये वचन कह रहा है। कब? जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। क्योंकि 12 चेलों को लैंग्वेज आती थी एक, और हर देश में जाना है तो हर देश में अलग अलग लैंग्वेज है। आऊंगा मैं आने वाले इस आगे के वचन में आऊंगा, खुलकर आऊंगा। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा। जब पवित्र आत्मा पिंतुकोस के दिन आया, 120 के ऊपर उतरा, जो यीशु मसीह ने जो कमिटमेंट की थी उन्होंने पूरा की। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तब पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा कबूतर के नाई नीचे आया। कबूतर के नाई, नॉट कबूतर, कबूतर के नाई, त्रियोन गॉड में से उसकी एक पर्सनैलिटी पवित्र आत्मा परमेश्वर नीचे आया, 120 के ऊपर उतरा, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हालेलुया। अन्य अन्य भाषा मतलब नॉट सिमिलर, ये प्रूलर वर्ड है, प्रूलर दान है, यानी कि बहुवचन का दान। अन्य अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषाएं। इसका मतलब ये है, आज प्रचारक लोगों ने, पास्टर लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल के सब लोग भरमाए जा रहे हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और उस दुष्ट के हाथ में पड़ रहे हैं। तो अन्य भाषा की शुरुआत, अन्य अन्य भाषा किससे कहते हैं, कहां से शुरू हुई, हम बाइबल में से और देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। हालेलुया। मनुष्य की भाषा में गड़बड़। पृथ्वी पे एक ही भाषा थी, इस बात को हमको समझना होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा रुमाल लाओ जरा। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी, रुमाल लाओ। सारे पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं। उत्पत्ति 11वां अध्याय की पहले वचन से बात हो रही है। हालेलुया, पूरा 9 वचन तक, उत्पत्ति 11वां अध्याय पहले वचन से 9 वचन तक हम देख रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर उतर आया, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऊपर से देख रहे हैं कि मनुष्य ने क्या किया है, गड़बड़ी की है। जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो खुद फंसने वाले थे, इसलिए परमेश्वर को खुद, यहोवा परमेश्वर को नीचे आना पड़ा। और नीचे आके यहोवा परमेश्वर ने एक काम किया। वो काम क्या किया आप देखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आओ, सिमिलर, नॉट सिमिलर, प्लूरल वर्ड है, आओ यानी एक से ज्यादा, फादर सन होली स्पिरिट, तीनों की डिस्कस मिलकर यहां हो रही है। आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, क्योंकि भाषा एक ही थी। क्योंकि वो समझ सकते थे, वो ईंट लाओ, वो पत्थर लाओ, वो पानी लाओ, एक दूसरे की लैंग्वेज एक दूसरे को समझती थी, एक ही भाषा थी। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, फादर सन होली स्पिरिट ने क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, एक प्लान बनाया उन्होंने और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हालेलुया। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। जब भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी परमेश्वर ने, उनकी एक ही भाषा थी, भाषा में जब गड़बड़ी डाल दिए तो वहां अलग 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 भाषा हो गए, उनके डिवाइडेशन हुआ भाषा का। सारी भाषाएं जितनी पृथ्वी पर हैं, सारी स्वर्ग में से उतरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इतना आपको समझना जरूरी है, ये बिब्लिकल बात मैं बोल रहा हूं आपको। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारे पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है। एक मिनट, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट दीजिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। नाउ इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी है। वह यहोवा ने वही डाली और वही से यहोवा ने मनुष्य की सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उसी जगह से यहोवा परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को पृथ्वी पर फैला दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और इस रीति से उनको अन्य 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 भाषा में बात करना पड़ा, क्योंकि वो जो प्लान कर रहे थे, जब एक लैंग्वेज थी उनकी, तब उनकी एक लैंग्वेज के कारण वो खुद नाश होने वाले थे। वो एक प्लान बना रहे थे, आकाश के चोटी तक हम सीढ़ी बनाएंगे, ऐसा उनका प्लान चालू था मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी एक भाषा थी, भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। भाषा में गड़बड़ी डालने के बाद उनको अलग अलग लैंग्वेज मिली वहां।
हिंदी हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, ऐसे ढेर सारी आज 7,000 के ऊपर इस वर्ल्ड में भाषाएं हैं। अलग अलग भाषा यानी अन्य अन्य भाषा इसे कहते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। अब आगे के वचन में हम जाएंगे, प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। उससे पहले एक बात आप सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक बात समझना होगा कि पृथ्वी पे एक ही लैंग्वेज थी। परमेश्वर ने क्यों गड़बड़ी डाली? क्योंकि वो आकाश की चोटी को जाने की सीढ़ी बना रहे थे। वहां उनको परमेश्वर को उनकी भाषा में गड़बड़ी डालना पड़ा। वहां से बहुत ढेर सारी भाषाएं आई। अब इसके बाद जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, प्रेरित के काम दूसरा अध्याय में हम जाएंगे अभी। हालेलुया, मेरे साथ बने रहिए आखिर तक वीडियो में, तो आपको सटीक रीति से समझ में आएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 11वां अध्याय में जो भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली, उसके बाद पृथ्वी पे बहुत सारी भाषाएं होगी। ये दिमाग में रखो आप बात। जब हम यीशु की न्यू कवर्नेंट हो गए, प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में क्या हुआ, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, मगर कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। मैं वही पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको समझाना चाह रहा हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित के काम दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन से हम देखेंगे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जब पिंतेकोस्त का दिन आया, पिंतेकोस्त यहूदी लोगों का एक त्योहार है, इतना दिमाग में रखो आप, इसकी जानकारी आपको चाहिए। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आंख सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, यानी परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, यानी ताकत दी बोलने की। लैंग्वेज एक ही आती थी इनको, उनके देश की। वो जहां रहते थे 12 शागिर्द और 120 लोग वहां जो जमा हुए थे, उनको लैंग्वेज एक ही आती थी। तो उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या चीजें हो गई उसके बाद देखिए आप। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा मतलब अलग अलग भाषा। भाषाओं में गड़बड़ी कब हुई? उत्पत्ति के 11वां अध्याय में मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस बात को समझना जरूरी है। आमेन, हालेलुया। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में बहुत सारी भाषाएं आ गई, मगर यहां जो 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब उतरा इनके अंदर, इनके बीच में आया, वो वन टाइम एक्ट था। जो एक बार उतरा तो अभी पृथ्वी पर ही है। जो कोई यीशु मसीह को एकमात्र परमेश्वर ग्रहण करता है, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाता है, उस दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। पहला कोरिन्थियों का 3 अध्याय 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रेरित पौल ये कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर अभी आ चुका है, वन टाइम एक्टिव। एक बार आया तो पृथ्वी के ऊपर अभी पवित्र आत्मा है। आपको अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। जो कोई यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास रखता है, उसी दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। हालेलुया। वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसके ऊपर फिर कभी आएंगे। अभी बात चल रही अन्य भाषा की। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आगे क्या है? 5वीं आयत। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे। मेरी भाषा यानी मदर टंग, पृथ्वी की भाषा मेरे प्यारे मसीह भाई बनो। तो इसे अन्य अन्य भाषा समझकर अन्य भाषा को जिब्रिश में कन्वर्ट कर दिया।
हमारे कुछ पास्टर्स ने, कुछ इवेंजलिस्ट ने, कुछ प्रचारक लोगों ने उसे लबा लबा, शबा लबा, सिकंदरबा, रबा रबा ऐसी नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज की भाषा फैला दी है। ये टोटल नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। और इस चीज से आप भी बचो। आगे की आयत में देखेंगे, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं है? यहाँ अभी पर्दाफाश हो रहा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जो लबा लबा, शबा शबा, सिकंदर अब्बा, हाँ सबरी सबरी जो बोलते हैं ना, ऐसे लोगों का आज पर्दाफाश हो रहा है। तो देखिए, वे सब चकित होकर अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं ये सब क्या गलीली नहीं है? तो फिर क्या हम में से हर एक अपने अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है, यानी मदर टंग। हालेलुया, मदर टंग, पृथ्वी की भाषा। हम जो पार्थी, मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपदुकिया और पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पफुलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरैन के पास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते थे। अपनी अपनी भाषा में सुनते थे। जितने लोग वहां अदर कंट्री से आए थे, वो लोग अपनी अपनी भाषा में वो सब समझ रहे थे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जब भी ये कोई भाषा पवित्र आत्मा जब उन्होंने दी, जब वो बोल रहे थे, तो जो भी लोग वहां पे अवेलेबल थे, जो भी लोग जो जो देश से आए थे, जितने मैंने नाम अभी पढ़े, उनको वो चीजें, उनकी बातें समझ आ रही थी, ना कि जिब्रिस, लबा लबा, शबा शबा, सिकंदराबा, लबा लबा, ये नहीं। उनको पृथ्वी की भाषा जो उनको समझ में आ रही थी मेरे प्यारे, अर्थली लैंग्वेज बोलते हैं इसको, अर्थली लैंग्वेज। और वे सब चकित हो और वो सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? इससे पहले उन्होंने उनको अभी ऐसा कभी नहीं देखा था। अब वो लोग हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो देख के परेशान हो गए वो लोग, और क्या कह रहे हैं, देखो देखो क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। अभी कोई भी अचंबा खाएगा ना, जब किसी को एक ही लैंग्वेज आती है, वो अचानक अगर अलग अलग भाषाओं में बात करने लगे, तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो वो चीज को वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो उनकी ठट्टा करने लगे। वो मदिरा पी के है ऐसा उनको लगा, मगर उनको वो बात समझ में नहीं आई कि उनको अलग अलग भाषाएं किस लिए मिली है। हालेलुया। अलग अलग भाषाएं देने का, उनको एक ही भाषा जब आती थी, अलग अलग भाषाएं उनको देने का एक मकसद था, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का एक मकसद था। क्योंकि अलग अलग देशों में जाके अलग अलग भाषाओं में, उनकी जन्मभूमि की भाषा में, पृथ्वी की भाषा में, अर्थली लैंग्वेज की भाषा में उनको प्रचार करना होता था, क्योंकि उनको समझ आ जाए। हालेलुया। तो इसे कहते हैं अन्य भाषा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ना कि जिब्रिश, ना कि लबा लबा, शबा लबा, सिकंदरबा। ये अन्य अन्य भाषा नहीं है, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी नहीं मिलेगी। और कुछ लोग पहला करते 14 अध्याय 2 आयत उठा के अन्य भाषा को ट्विस्ट करके आज बोल रहे हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। तो सबों को ये भाषाएं समझ आ रही थी उस दिन में, पिंतेकुस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। वन टाइम एक्ट है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनकी जो भी भाषाएं वो बोल रहे थे ना, लोगों को समझ आ रही थी। वो अर्थली लैंग्वेज थी, उनकी जन्मभूमि की भाषा थी, मातृभाषा जिसे कहते हैं हम। हालेलुया। जैसा महाराष्ट्र में मातृभाषा कौन सी है? मराठी है। कन्नड़ा में मातृभाषा कौन सी है? कन्नड़ है। कर्नाटक में, गुजरात में कौन सी है? गुजराती है, मदर टंग। ये ऐसी चीजें हमको समझना जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। अब आएंगे हम पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक्सक्यूज मी, वीडियो चालू है ना? थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का
अभी हम मनन करेंगे थोड़ा, इस बात को समझो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आमेन, हालेलुया। पहले वचन से हम देखेंगे, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है प्रचार करना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। यहां प्रेरित पौल क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेटर में, करंथी की कलीसिया को जो लेटर लिखा उन्होंने, उस लेटर में ये करंथी की कलीसिया को ये समझाना चाह रहे हैं, वो व्यंग कस रहे हैं, ताना मारना जिसे कहते हैं हम, ताना मारना, टॉन्ट मारना। तो मसीह भाई बहनों ने, कुछ पास्टर्स लोगों ने, कुछ लीडर्स लोगों ने क्या समझ लिया कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, जिस भाषा का अर्थ है नहीं, ठीक है आप परमेश्वर से अगर बात कर रहे हो, चलो भेद की बात है, परमेश्वर आपसे बात किए हैं, आपकी डिस्कस खत्म होने के बाद आपने कलीसिया को उसका अनुवाद करके बताया क्या? नहीं बताया, क्योंकि वो है ही नहीं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो ताना मारना है, इसे हमको समझना होगा। और टॉन्ट मार रहे प्रेरित पौल, आगे के वचन में देखेंगे हम, अन्य भाषा को वो कैंसिल करते, ऐसी जिब्रिश भाषा को वो कैंसिल करते आ रहे हैं अभी नीचे, जब हम नीचे की आयत पढ़ेंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जब अपनी ही उन्नति करता है तो कलीसिया की उन्नति अगर नहीं है तो फायदा क्या है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों? हालेलुया। यीशु का मिशन क्या है मत्ती 28 में? जाओ लोगों को बचाओ, जाति जाति के लोगों को बचाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उनका एक मिशन है, लोगों को बचाओ। लोगों को बचाओ यानी उनकी उन्नति जब होगी तो वो बचेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी उन्नति नहीं हो रही है और आप पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय दूसरे वचन को उठा के एक वचन को डॉक्ट्रिन आपने बना दिया और लोगों को भरमाना चालू किया कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, लबा लबाश शबा लबाश कंदबा। ऐसे कुछ पास्टर लोग आज बहुत बक रहे हैं, नॉन बिब्लिकल भाषा है ये, बंद करो ये बोलना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना है। उल्टा हमें जो बिब्लिकल बातें करते उन्हें ही बोलते हो कि पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हो। जो आप मजाक उड़ा रहे हो उसका क्या? तो ठीक रीति से बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे की आयत में हम जाएंगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो प्रचार करता है ना, प्रचार से ही कलीसिया की उन्नति होती है, नो की नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज। ये जो भाषा बोल रहे हैं ना गड़बड़ी की, आप परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, ऐसी भाषा परमेश्वर सुनता नहीं है ना, शैतान को समझ में नहीं आया, ऐसे कुछ जनों का कहना है। तो शैतान पहले कौन था? शैतान पहले कौन था? शैतान भी पहले स्वर्ग में रह चुका है। हालेलुया। और शैतान को कैसे समझ में नहीं आती बात? समझ में आती है, मगर आप जो बोल रहे हो ना वो भाषा किसी को समझ में नहीं आती मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। लबा लबा शबा लबा सिकंदर, आगे की आयत में हम क्लियर करते जाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बात करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ठीक है, आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, अगर उसका अनुवाद नहीं है, उसका अर्थ आपको बताना नहीं आ रहा है तो खामोश हो जाओ। और उससे बढ़कर कौन है? प्रचार करने वाला। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है। अभी मैं 5वीं आयत तक पढ़ते आया हूं। प्रेरित पौल टोटल अन्य भाषा को जो गड़बड़ी चल रही है ना उसको कैंसिल करते आ रहे हैं। उसको क्या करते आ रहे हैं? कैंसिल करते आ रहे हैं। ये क्यों नहीं समझते प्यारे मसीह भाई बहनों? आप इसको समझना जरूरी है। इसलिए हे भाई, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? देखो, ये सारी चीजें अगर मैं ना करूं और खाली अन्य भाषा में बातें करूं तो मुझसे तुमको क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। ये अन्य भाषा का कॉन्सेप्ट, ये लबा लबा शबा लबा सिकंदराबा, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? लॉस एंजलिस में एक पास्टर थे आजुजा स्ट्रीट करके, उनकी चर्चेस में
एक उनके सदस्य को, एक लेडी को दुष्ट आत्मा पकड़ा था और उन्होंने ऐसी कुछ लैंग्वेज बोली और उनको लगा आजुजा स्टेट को कि ये कोई सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, ये परमेश्वर से बात करने की कुछ लैंग्वेज है, ऐसा उन्होंने गलत फहमी करके लिए और वो इंडिया में फैल गई बात। और वही इंडिया के लोग भी, हमारे मसीह भाई बहन जितने जितने चर्च में पास्टर इवांजलिस्ट हैं, जितने प्रचारक हैं, वो भी बोलना चालू कर दे, कलीसिया भी उनके पीछे बह गई। हालेलुया। तो इसको हमको समझना जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आगे आज में जाएंगे। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो, तो जो फूका जाए या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? एक्सक्यूज मी। यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, यदि जीभ से बातें साफ साफ न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझ जाया जाएगा? जब बांसुरी बजती है, बांसुरी बजने बाद वो बांसुरी बजाने वाला कौन सा गीत गा रहा है, कौन सा सॉन्ग गा रहा है, वो समझ में तो आता है, मगर आप जो बोल रहे हो लबा लबा, शबा शबा, सिकंदराबा, सबरी सबरी, शिखाराबा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे में से भाई बहनों। ऐसे गलत फहमी में आप मत रहो, ये नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है सरासर। तो ये पवित्र आत्मा की निंदा करना, जितने भाषाएं इस पृथ्वी पे चाहिए थी परमेश्वर ने ऑलरेडी भेज दी है उत्पत्ति के 11वें अध्याय में, ये आपको समझना जरूरी है। और चोलों के ऊपर जो 120 के ऊपर जो 12 शागिर्द के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा, जब वो उनकी अलग अलग जो भाषा में जो लैंग्वेज परमेश्वर ने डाली, क्योंकि उनको अन्य जाति में जाके, देश देश में जाके प्रचार करना होता था उनकी भाषा में, इसलिए उनको लैंग्वेज मिली। हालेलुया। आज सारे जगत में ट्रांसलेटर है, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूं तो मैं किसी अदर कंट्री में गया तो उनकी भाषा में ट्रांसलेट करने को वहां ट्रांसलेटर कोई ना कोई है। तो इस चीज को हमको समझना जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाइयों। आगे की आयत में हम जाएंगे। एक्सक्यूज मी। बोले बेटा। एक्सक्यूज मी। हाँ, तो आगे की आयत में जाएंगे हम नाउ। ऐसे ही तुम भी, 9वीं आयत, पहला करंथियों 14 अध्याय की 9वीं आयत, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझाया जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं प्रेरित पौल? क्योंकि जो भाषा उस करंथी की कलीसिया में बोली जा रही थी वो किसी को समझ में नहीं आ रही थी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। इसलिए प्रेरित पौल कह रहे हैं ऐसी भाषा अगर आप बोल रहे हो तो किसी को नहीं समझ में आ रही, तो आप हवा से बात कर रहे हो। इतनी नॉर्मल चीजें आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो आप शैतान के बहकाव में आ रहे हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो बी अलर्ट, वचनों को परखो, अपने पास्टर्स को परखो, अपने इवेंजलिस्ट को परखो, वो क्या कह रहे हैं, बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है, इसको परखना जरूरी है। इसलिए हमको खुद सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 11वीं आयत, 10वीं आयत, सॉरी। जगत में कितनी ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रेरित पौल? जगत में जितनी भी भाषा है ना, उसको अर्थ है। जो आज चर्चेस में बोला जा रहा है, लबा लबा, शबा शबा, सिकंदराबा, सबरी सबरी, कुछ भी जिसका अर्थ है ही नहीं, मगर प्रेरित पौल बोल रहे हैं जगत में, पृथ्वी के ऊपर जितने भी भाषाएं उन सबको अर्थ है। अर्थ विरहित कोई भी लैंग्वेज नहीं, कोई भी भाषा नहीं है। तो जो ये भाषाएं बोल रहे हैं शैतान का प्लान है। तो अभी भी मौका है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसे को फॉलो करना बंद करो और खुद भी वो ऐसी लैंग्वेज बोलना बंद करो, क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है बाइबल में। लबा लबा, शिखरबा, शंदरबा, ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है। हालेलुया। आगे के वचन में हम जाएंगे।
इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझू 11वीं आयत, तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। अगर कोई आपके भाषा का अर्थ नहीं समझ रहा है, तो प्रेरित पौल बोल रहे हैं अगर मैं भाषा बोल रहा हूं वैसी और सामने वाला कुछ समझ नहीं रहा है, तो उसकी नजर में मैं परदेशी ठहरूंगा। परदेशी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है बारबियन। बारबियन का क्या मतलब होता है? जंगली। क्या आप जंगली होना चाहते हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों? तो इस बात को समझो, वो अन्य भाषा नहीं, अन्य भाषा मतलब इस पृथ्वी पर की भाषा, मदर टंग, अर्थली लैंग्वेज, पृथ्वी पर की भाषा, बल्कि हर एक भाषा स्वर्ग से उतरी है। इस बात को हमको समझना जरूरी है। 12, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब आपको जो भी वरदान मिला है, अगर आपको अन्य भाषा का भी वरदान मिला है, मगर अन्य भाषा का वरदान आज नहीं है मेरे प्यारे में से, टंग्स विल बी सीज। प्रेरित पौल कहते हैं अन्य भाषा बंद हो चुकी है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जितनी भाषाएं चाहिए थी वो सब परमेश्वर ने दी है। अब उस दान का हमको जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसलेटर है और सारी भाषाएं परमेश्वर ने ऑलरेडी दी है। हालेलुया। एक दूसरे का प्रचार एक दूसरे की भाषा में समझने के लिए। इसलिए तुम भी बार इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, कि उन्नति की कलीसिया, उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो, तुम्हारे वरदानों की उन्नति की कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। तुम्हारा वरदान जो है ना, कलीसिया के लिए उन्नति ठहरे, ऐसे प्रेरित पौल कह रहे हैं। 13, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले उसका अनुवाद भी करे। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रेरित पौल? ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए मान लेते कि आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, परमेश्वर से भेद की बात कर रहे हो, उसका अनुवाद भी करो ना। अगर आपके पास अनुवाद भी नहीं है तो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है, तो इसे हम मंजूर नहीं कर सकते मेरे प्यारे में से भाई। तो इस बात से सावधान। आमीन, हालेलुया। 14वीं आयत, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, आत्मा, नॉट पवित्र आत्मा, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। ऑफकोर्स बुद्धि काम नहीं देती। अंत क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। इसलिए थोड़ा माइंड लगा के गाओ, बोल रहे हैं प्रेरित पौल। माइंड में आपके माइंड लड़ाओ की भाषा है कि नहीं? आत्मा से पूछो, आपकी जमीन से पूछो, जो बोल रहे हो सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं। अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारी जो लैंग्वेज आप बात कर रहे हो उस पर आमीन कैसे कहेंगे लोग? चर्च में आने वाले। हालेलुया। आगे गायब में जाएंगे। तू तो भली भांति 17, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। दूसरे की उन्नति बिल्कुल नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। प्रेरित पौल बोलते हैं मैं तुम सबों से अन्य भाषा में बात करता हूं, क्योंकि बहुत सारी अन्य भाषा में, यानी अलग अलग भाषा में, प्लूरल, अलग अलग भाषाओं में प्रेरित पौल को लैंग्वेज आती थी, अलग अलग भाषाएं आते थे, फिर भी प्रेरित पौल ये कह रहे हैं परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है। प्रेरित पौल क्या करे? अन्य भाषा में मैं 10,000 बात करने के बजाय मुझे यह अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। यानी कि जो गड़बड़िया चर्चेस में चालू है अन्य भाषा के ऊपर लेके लबा लबा, शबा शबा, सिकंदरबा, इसको कैंसिल कर रहे हैं प्रेरित पौल। ऐसे कोई भी भाषा नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर, ना परमेश्वर ने दी है ऐसी भाषा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे क्या है? 20वीं, हे भाई तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। समझ में सियाने बनो। प्रेरित पौल कह रहे हैं आपको वक्त के हिसाब से सयाना होना चाहिए, बालकों की बातें छोड़नी चाहिए। अब आपको मीट हजम करना होगा, आप दूध वाले नहीं रहे। आप जब दूध पीने का वक्त था तो दूध पी लिए, अब हम अगर मीट खाने के हो गए तो मीट को हजम करना भी सीखो।
यानी कि समझ में शाने बनो, वचनों को परखना सीखो, क्या बोल रहे हो और आप क्या बोल रहे हो। और आप एक वचन को उठा के उसको ट्विस्ट करके सारी मसीहत पे आपने गलत थोप दिया है। इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल कुछ पास्टर्स लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं, कुछ प्रचारक लोग हैं, कुछ अपोस्टल लोग हैं। तो ये सारी चीजों के जिम्मेदार आप लोग हैं। ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि आपने बहुत सारी गड़बड़ी शैतान के द्वारा, बहुत सारी गड़बड़ियां चर्चेज में हो रही है, क्योंकि शैतान आपका खूब इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको प्रार्थना की जरूरत है, घुटने पे आओ और खरी शिक्षा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मसीह मंथन बैठक की खरी शिक्षा है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई पास्टर डैनियल राज को सुनता है वो बच गया, वो बच गया मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो बच गया। फिर एक बार करता हूं, जो पास्टर डैनियल राज को सुनता है वो बच गया। हालेलुया, अनंत काल के जीवन का भागीदार होगा। जो पास्टर डैनियल राज को जो रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारे मसीह भाई, क्योंकि पास्टर डैनियल राज नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज अभी तक भी नहीं करते। और आप जिन पास्टरों का सुन रहे हो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, उनका सुन के आप बहक रहे हो और नरक के रास्ते जरूर है, मगर अभी भी वक्त है, सुधर जाओ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। वचनों को परखो, अपने पास्टर को परखो, लिखा क्या है, कॉन्टेस्ट क्या है उसका, विंग डॉक्टर है क्या, साउंड डॉक्टरीन है, ये चेक करना हमको जरूरी है मेरे प्यारे मसीह। आगे क्या आयत में हम जाएंगे। व्यवस्था में लिखा है 21वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 14:21। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी नहीं सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, 23वीं आयत, और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रेरित पौल, ऐसा क्यों कह रहे हैं उनके लेटर में। क्योंकि अपरिचित भाषा आप बोलेंगे तो बाहर वालों को समझेगा नहीं, उनकी लैंग्वेज में नहीं समझेगा, क्योंकि आप नॉन बिब्लिकल लैंग्वेज बात कर रहे हो, उनको नहीं समझेगा और वो तुम्हें क्या कहेंगे, पागल समझेंगे। हालेलुया, आइए क्या जाएंगे। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अन्य अन्य भाषा ये प्लूरल है, नॉट सिमिलर। अन्य अन्य भाषा मतलब अन्य भाषा का दान जो है बहुवचन का दान है। इस पृथ्वी पर की जितनी भाषाएं है वो उसका दान है, यानी अलग अलग भाषा। हालेलुया। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप अन्य अन्य भाषा में भेद की बातें परमेश्वर को कर रहे हो, पहला कुरिन्थियों 14 दूसरे वचन के द्वारा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपने भेद की बातें परमेश्वर से की है, मगर उसका अनुवाद आपने कलीसिया में किया क्या, नहीं किया। आपको खुद को भी नहीं समझ रहा है वो, और ना ही गूगल में आपकी ये लैंग्वेज कहां पाई जाती है, सर्च करके देख लो आप। तो इसलिए बी अलर्ट, ऐसी कोई लैंग्वेज परमेश्वर ने हमें दी नहीं है। बिब्लिकल लैंग्वेजेस है अन्य अन्य भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, पृथ्वी पर की भाषाएं। हालेलुया। अगर समझो चर्चेस में सब हिंदी और मराठी सुनने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी सब समझने वाले हैं, तो परमेश्वर आपको दूसरी लैंग्वेज में क्यों बात करेगा जो समझ रही नहीं। अगर दूसरी लैंग्वेज में ऐसे आपको बात करेंगे तो समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो इसलिए ऐसी कोई भी लैंग्वेज पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर ने हमें ऐसी लैंग्वेज दी है, हम जिस एरिया में हैं हमारी भाषा उनकी भाषा जब मैच होती है, जब हम उनकी भाषा में उनको प्रचार करते हैं, तब उनको समझता है और उनकी उन्नति होती है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों।
ये सच्चाई है। हालेलुया। प्रेरित के काम में दूसरा अध्याय में भी जब अन्य अन्य भाषाएं बोली गई थी, उनकी अर्थली लैंग्वेज थी वो, पृथ्वी ऊपर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग जिसे हम कहते हैं, जो सबको समझ आती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, तहे दिल से यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस झूठे शिक्षा से बचो और मसीह मंथन बेटे की खरी शिक्षा पे चलो। और मसीह मंथन बेटे को भी परखो मेरे प्यारे मसीह बहनों, सही है कि झूठ है। हालेलुया। इसलिए वचनों को परखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मसीह भाइयों। ऐसी कोई भी भाषा परमेश्वर ने नहीं दी है। इस पृथ्वी पर की हर एक अलग अलग भाषा, कोई अन्य अन्य भाषा कहते हैं, अलग अलग भाषा, भांति भांति की भाषा, इस पृथ्वी पर की भाषा। फिर एक बार कह रहा हूं, अलग अलग भाषा, भांति भांति की भाषा, इस पृथ्वी पर की भाषा। इस पृथ्वी पे 6000 7000 से भी ज्यादा भाषाएं परमेश्वर दे चुका है। अब हमें उस भाषा की जरूरत नहीं है। और प्रेरित पौल टंग्स विल बी सीज कहते हैं एक वचन में कि अन्य भाषा समाप्त हो गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। जितनी भाषाओं की जरूरत है, जितनी भाषा लोगों को समझ सकते, उतनी परमेश्वर ने पृथ्वी पे दी है। अब उस कोई भी गड़बड़ वाली भाषा की हमको जरूरत नहीं है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। ना शैतान को अवसर दो, ना उसके हाथ में आओ। शैतान का सामना करो और तुम्हारे सामने से वो भाग निकलेगा। और गलत टीचिंग में मत फंसो। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। और मैं पास्टर अजय कुमार तहे दिल से ये विश्वास करता हूं कि आज का जो प्रचार है, आज के जो वचन से पवित्र आत्मा ने जो आपको बात किया है और आपको बहुत अच्छे रीति से समझ पाए, मैं विश्वास करता हूं। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ अलग लोग हैं जो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज करते हैं, कमेंट बॉक्स में उल्टी मत करो, उल्टी मत करो कमेंट बॉक्स में। हालेलुया। आप भी सच्चाई को जानो और अच्छा स्क्रिप्चर को ट्विस्ट ना करते हुए समझो। और अपने पास्टर को भी जहां जहां गलत है उनको समझाओ कि ऐसी की बात है, ऐसी है। नहीं तो उनके चक्कर में आप भी फंसोगे। नहीं तो अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों भी गड्ढे में गिरेंगे, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो वो हाल नहीं तो आपका होने वाला मेरे प्यारे। आशा करता हूं जिंदा खुदा यीशु के नाम से सारा प्रचार आपको समझ आया है। आशा करता हूं आने वाले दिनों में अन्य भाषा के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। अन्य भाषा मतलब इस पृथ्वी पर की भाषा। आशा करता हूं परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे और खरी शिक्षा में जुड़ने के लिए आपको सहायता और मदद करे। और जो भी लोग शबा शबा, शिखरबा, शंदरबा जो भी बोलते हैं, वो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों से बच के रहिए और उनके वास्ते प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो भी वक्त रहते सुधर जाए और वो भी स्वर्ग के रास्ते लग जाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।